नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमावत। आज अपन पढ़ेंगे कि जो राजस्थान सरकार की एक योजना है, राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत एक योजना लाई गई है ऑनलाइन एग्जाम के संदर्भ में, यानी ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, जो बालकों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बालक जो घर बैठे हैं वो घर बैठकर अपने अध्ययन को विधिवत रूप से जारी किस प्रकार रख सके, उसके संदर्भ में अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत कौन सी योजना के तहत बालकों को घर पढ़े अध्ययन करवा रहे हैं, यानी घर बैठकर बालक क्या करें, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं बालक। तो आज अपन उसको देखेंगे और योजना की अपन बातें, तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो क्या नाम है, ई-स्माइल रखा गया है। ई-स्माइल रखा गया प्रोजेक्ट का नाम। अब ई-स्माइल है क्या, ई-स्माइल के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे कि ई-स्माइल है क्या, क्योंकि ई का तो अपना आ गया इंटरनेट से, इंटरनेट का प्रोजेक्ट है, वैसे नाम इसका क्या हो गया, स्माइल, यानी इंटरनेट कनेक्टिंग के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा स्माइल जो योजना चलाई गई है, तो योजना का जो अपना नाम क्या है, स्माइल योजना। अब स्माइल जो योजना है इसके अंतर्गत अपन बात करें तो ई जो अपना इंटरनेट कनेक्टिंग है और स्माइल योजना, क्या नाम रखा गया है, स्माइल योजना। और स्माइल योजना की अपन बात करें, इंटरनेट के द्वारा बालक घर बैठ कर कैसे अध्ययन करें, तो इस योजना का जो वास्तविक जो नाम है अपना क्या है, वो स्माइल योजना है। और ई के द्वारा अपना क्या है, इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी की बात की जाती है। और इसमें स्माइल की अपन बात करें मित्रों कि जो स्माइल योजना है क्या, किस लिए इस योजना को लाया गया है, तो अपन देख रहे हैं वर्तमान समय में देश और विदेश के अंतर्गत कोरोना महामारी, जिसको अपन नाम दे रखा है कौन सा, कोविड-19। कोविड-19 की बात करें अपन मित्रों, तो इसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बालक घर बैठे विद्यालय की तरह अध्ययन कर पाए, इसके लिए 9 बजे एक प्रोग्राम लाया गया सरकार के द्वारा। उस प्रोजेक्ट का जो नाम है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया कौन सा, स्माइल प्रोजेक्ट। वैसे अपन बोलते हैं ई-स्माइल, ई-स्माइल की अपन बात करते हैं इंटरनेट के द्वारा पायल जो प्रोजेक्ट लाया गया है, पायल प्रोजेक्ट की अपन बात करें, जिसके अंतर्गत लगभग सरकार के द्वारा इसमें 20,000 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं और उनके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा वीडियो जो है वो सेंड किए जाते हैं। और वीडियो सेंड करने के बाद में जिस प्रकार विद्यालय में घंटी बजती है, उस प्रकार मोबाइल की जो घंटी बजकर उसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम है या अध्ययन के जो वीडियो है, वो वीडियो क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। अपन यहाँ पर देखेंगे स्माइल जो है, स्माइल जो प्रोजेक्ट है, इसका जो पूरा नाम क्या है, तो स्माइल प्रोजेक्ट की अपन बात करें तो इसका जो पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एस का जो अर्थ क्या है, तो एस से अपन लेते हैं यहाँ पर कि सोशल, सबसे पहले क्या है, सोशल, एम का हो गया मीडिया, सोशल मीडिया, इसके अंदर अपना आ गया सोशल मीडिया, आगे अपना क्या है, इंटरफेस फॉर, एल का अपना हो गया लर्निंग एंड ई का हो गया इंगेज्ड, ये इसका क्या है, स्माइल का क्या है, पूरा नाम है। स्माइल का जो पूरा नाम आपने देखा है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंड इंगेज्ड, यानी बालकों को कैसे एंगेज करना है, बालक जो विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उसी प्रकार का अध्ययन करें। तो राजस्थान सरकार प्रोजेक्ट की बात करें कि भारत के अंतर्गत राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने ऑनलाइन घर बैठे बालकों का अध्ययन जारी करा रखा है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत में प्रथम राज्य जो ऑनलाइन एग्जाम के ऑनलाइन के द्वारा बालकों का अध्ययन करवा रहा है, तो राजस्थान प्रथम राज्य है। राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है जो इस कोविड-19 के अंतर्गत अपन बात करें, जो कोविड-19 है और कोविड-19 के अंतर्गत ऑनलाइन स्टडी की अपन बात करेंगे, जो ऑनलाइन स्टडी अपन चल रही है, घर बैठे जो बालक अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कराने वाला राजस्थान क्या है,
प्रथम राज्य है कहां पर, भारत के अंतर्गत। तो प्रश्न आपका बनता है, जो आपकी एग्जाम होगी पटवार की है, चाहे आपकी एग्जाम राजस्थान पुलिस की है, चाहे आपकी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान पुलिस, राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी एग्जाम होगी उन एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, क्योंकि चर्चित योजना है। जो प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है, स्माइल जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ऑनलाइन के संदर्भ में घर बैठकर आप अध्ययन को जारी रख सकते हो, और इसमें भारत में राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है। तो इसमें अपन बात करें कि किस संस्था के द्वारा, कि राजस्थान भारत में प्रथम राज्य है, ऑनलाइन स्टडी की बात की जाती है। इस प्रोजेक्ट को कब लागू किया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा 14 अप्रैल, राजस्थान सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2020 को इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया कि बालक घर बैठकर अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रख सके, और नियमित रूप से जारी रख सके इसलिए सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले ऑनलाइन शिक्षक पढ़ाने के लिए, यानी ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए 50 शिक्षकों का, जो 50 शिक्षक है उनका क्या किया है, चयन किया गया है, और इनके लिए ऑनलाइन जो स्टूडियो बनाया गया है वो कहां पर बनाया गया है, बीकानेर के अंतर्गत बनाया गया है। इन शिक्षकों का 50 शिक्षक जो हैं इनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। 50 शिक्षक है पूरे राजस्थान में, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से इनका चयन हुआ है, और इसका जो ऑनलाइन स्टूडियो वो कहां पर है, बीकानेर में है। इस प्रोजेक्ट को संचालित कौन कर रहा है, यानी इस प्रोजेक्ट को संचालित कौन करेगा, किसके माध्यम से इसको सुचारू रूप से जारी रखेगा। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है, बालकों को घर बैठकर नियमित रूप से अध्ययन करवाना। कि जो बालक है विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत आप देख पा रहे हो कि जो मार्च में विद्यालय ऑफ हुए थे, अभी तक विद्यालय क्या है कि प्रारंभ नहीं हुए, और अभी तक सरकार का ये मानना है कि जो विद्यालय है वो 15 अगस्त तक खुलने की संभावना नहीं है। और आज के न्यूज़पेपर में ये भी संभावना बताई गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया जा रहा है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो सत्र है वो नवंबर से प्रारंभ किया जाए, नवंबर से प्रारंभ किया जाए। और जब नवंबर से यदि प्रारंभ किया जाता है तो आप देख रहे हो कि जो बालक जो घर बैठकर अध्ययन करेंगे वो किस प्रोजेक्ट के द्वारा, स्माइल प्रोजेक्ट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बालक घर बैठकर हंसते हंसते क्या कर सकता है, अध्ययन को कर सकता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो इस स्माइल प्रोजेक्ट को चला कौन रहा है, तो इसमें एक उदयपुर की एक संस्था है, उदयपुर है, और उदयपुर की क्या है, एक संस्था है जिसका नाम आर-सरट है। उदयपुर की एक संस्था है जिसका नाम है आर-सरट है। अब आर-सरट की अपन बात करें कि आर-सरट जो संस्था है वो कहां पर है, उदयपुर में है। आर-सरट की अपन बात, उदयपुर की जो संस्था है आर-सरट, आर-सरट का पूरा जो नाम क्या है, कि जो इस स्माइल प्रोजेक्ट को किसके द्वारा संचालित किया जाएगा उसके बारे में अपन देखेंगे। संस्था कौन सी है, आर-सरट, और आर-सरट कहां पे है, उदयपुर में, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो संस्था है वो कहां पे है, उदयपुर में। इस संस्था के द्वारा जो स्माइल प्रोजेक्ट योजना है, ऑनलाइन जो सिस्टम है, इसको सुचारू रूप से क्या किया जाएगा, पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा, और पूरे भारत में राजस्थान क्या है, प्रथम राज्य है लागू करने वाला ऑनलाइन स्टडी घर बैठे बालकों को करवाना। इस योजना की अपन बात करें मित्रों, तो इसके अंतर्गत अध्यापक के द्वारा 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाकर बीकानेर निर्देशालय के अंतर्गत भिजवाया जाएगा, और वहां से जो इसमें वर्तमान में इस योजना के तहत 20,000 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं। और जिस प्रकार विद्यालय की घंटी बजती है, मोबाइल की क्या बजेगी, घंटी बजेगी, और उसके माध्यम से बालक घर बैठकर क्या करेगा, अध्ययन करेगा। इस योजना की अपन चर्चा करें तो इस योजना के उद्देश्य, जो वर्तमान उद्देश्य है इसका, कि कोविड-19 के अंतर्गत बालक है वो घर बैठकर अपने अध्ययन को क्या करे, जारी रखे। जैसे कि सरकार ने, केंद्र सरकार का जो आदेश अभी वर्तमान में है कि 15 अगस्त तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, यानी 15 अगस्त 2020 तक विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, और राजस्थान सरकार का जो आदेश है वो है 31 जुलाई तक। आज के न्यूज़पेपर में ये खबर जो मिली है कि भारत के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं के अंतर्गत या प्राथमिक कक्षाओं का जो कार्यक्रम जो स्टार्ट किया जाएगा वो नवंबर में
शुरू करने की चर्चा चल रही है। और यदि आप नवंबर या अगस्त तक शुरू होता है तो बालक अपने अध्ययन को जारी कैसे रखें, तो अपने जो प्रोजेक्ट है, स्माइल प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा बालक घर बैठकर अपने अध्ययन को क्या कर सकता है, जारी रख सकता है। और राजस्थान में इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो शिक्षा मंत्री और वर्तमान में शिक्षा जो मंत्री है वो आपके कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा है। कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। और मुख्यमंत्री यानी सीएम की अपन बात करें इसमें, तो सीएम आपका कौन है, अशोक गहलोत और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस योजना को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो आपके जो प्रश्न एग्जाम में बनने वाले कैसे हैं कि भारत में ऑनलाइन स्टडी करवाने वाला प्रथम राज्य कौन है, राजस्थान है। इसके तहत कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, 20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, उदयपुर की एक संस्था है जिसका नाम है आरसरेट। और आरसरेट की अपन चर्चा करें, जिसका पूरा नाम आपने देखा है कि कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है इसमें। और आरसरेट की अपन चर्चा करें तो आरसरेट का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड क्या है, ट्रेनिंग। तो आपको मैं बताऊं कि जो ये योजना है वो राजस्थान से संदर्भ जो एग्जाम होगी, आरएस की एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे आपकी पटवार की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे ग्राम सेवक की एग्जाम हो, उन एग्जाम के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत आपके इंटरनेट से संबंधित जो योजना है या बालकों को अध्ययन करवाने संबंधित जो योजना है, वो योजना आपकी प्रोजेक्ट कौन सा है, स्माइल प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि बालकों को घर बैठकर क्या करवाना है, अध्ययन करवाना है। तो आपने इसमें प्रश्न देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रारंभ कब किया गया है, वो विशेष डेट आप ध्यान रखना कि 14 अप्रैल 2020 को प्रारंभ करने की डेट इसकी है 14 अप्रैल 2020 को। और इस योजना के तहत 50 शिक्षक का चयन किया गया है, यानी 50 शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसके लिए स्टूडियो स्थापित किया गया है निर्देशालय बीकानेर के अंतर्गत। और 50 शिक्षकों का जो चयन हुआ है वो लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।